नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, हमारे देश में आरक्षण को लेकर लगातार हर एक वर्ग एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी पर कटाक्ष करता है, तो वहीं ओबीसी भी कहता है कि तुम्हें भी तो 10% आरक्षण मिल गया है, उसका फायदा तुम भी आरक्षण के मुद्दे पर आ गए हो, अब तुम भी आरक्षण के घेरे पर आ गए हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया है और यह फैसला ये है कि अब जनरल कैटेगरी में भी एससी, एसटी, ओबीसी की भर्ती होगी। और आइए आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि नौकरी में आरक्षण सिस्टम क्या कहता है। आइए आपको हम बताते हैं, हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं मत जाइएगा। हर एक वर्ग के छात्र देखें, हर एक वर्ग के लोग देखें इस वीडियो को। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15(4) में और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल या ओपन कैटेगरी सबके लिए खुली हुई है। इस श्रेणी में चयनित होने से किसी को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वह आरक्षित श्रेणी का है। उसी तरीके से जिस तरीके से ट्रेनों में जनरल डब्बे में कोई भी घुस सकता है, उसके पास टिकट हो, रिजर्वेशन का या ना हो तो भी घुस सकता है, उसी तरीके से आरक्षण में भी हो गया है। अदालत ने कहा कि इस तरह से आरक्षित श्रेणी के किसी अभ्यर्थी को ओपन कैटेगरी में चयनित होने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत दी गई समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही देश में एक बार फिर आरक्षण की बहस शुरू हो गई है। आइए हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि आरक्षण क्या है या किस वर्ग को कितना मिलता है और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, ये भी आपको बताएंगे। देखिए, आरक्षण भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की इजाजत देता है। यह इन वर्गों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक नियुक्तियों में उनके उन्नति के लिए सकारात्मक पहल की वकालत करता है। संविधान के 103वें संशोधन 2019 के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण भी कहा जाता है। आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक FAQ के मुताबिक केंद्र सरकार की अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाता है। और वहीं ओपन कैटेगरी की भर्तियों में एससी को 16.66, एसटी को 7.5 और ओबीसी को 25.84% आरक्षण दिया जाएगा। संविधान के 103वें संशोधन के बाद आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण जनरल कैटेगरी के तहत ही दिया जाता है। महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को भी आरक्षण दिया जाता है। इसे हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है। केंद्र सरकार की नौकरियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें यह आरक्षण देती हैं। इस आरक्षण के बाद जो 50% सीटें बचती हैं उसे ओपन या जनरल कैटेगरी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसी ओपन कैटेगरी को लेकर फैसला सुनाया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से 1 जुलाई 1998 को जारी एक पत्र में इस कैटेगरी में
SC/ST वर्ग को शामिल करने को लेकर स्थिति साफ की गई थी। इसमें कहा गया था अगर SC/ST वर्ग का कोई अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी हैं, आयु, अनुभव, परीक्षा में शामिल होने के मौके आदि को लाभ लिए बिना जनरल कैटेगरी से अधिक या बराबर नंबर लाता है तो उसे जनरल कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर वह किसी छूट का लाभ लेकर जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लाता है तो उसे उसकी आरक्षित श्रेणी में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, एक जबरदस्त रिपोर्ट हमने तैयार की और ये भारतीय टीवी ने तैयार किया है और आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ संविधान में क्या, कब, कैसे संशोधन हुआ, सब कुछ आपको इस वीडियो में हमने बताया है। तो दोस्तों, उन लोगों के पास आप वीडियो को शेयर कीजिए जिन्हें आरक्षण के नाम पर सिर्फ बोलना 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 ही है, इसके तहत उनको कुछ पता नहीं है कि आरक्षण में, संविधान में कहा आरक्षण के लिए संशोधन हुआ, कब क्या हुआ, सब कुछ आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि भारतीय टीवी एक ऐसा चैनल है जो सच बताता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर के लिए भारतीय टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।